हेलो माय डियर स्टूडेंट, वेलकम टू माय यूट्यूब पहलू एजुकेशन स्टडी चैनल पर आपका स्वागत है। प्यारे बच्चों, आपका हिंदी का पेपर जो 22 फरवरी को है, उसी के लिए आपका बच्चों जो आपके महत्वपूर्ण गद्यांश होते हैं उनको किस तरीके से हल किया जाता है, गद्यांश और पद्यांश को, वो मैं इस वीडियो में आपको करके दिखाऊंगा। तो बच्चों ये पेपर 2023 का है। इसमें खंड वा में वर्णनात्मक प्रश्न आता है, 21 नंबर पर होता है आपका। निम्नलिखित गद्यांश पर आधारित 3 प्रश्नों के उत्तर दीजिए। तो बच्चों ये 3 प्रश्नों के उत्तर जो है 2 नंबर का एक होता है आपका, और ये 3 क्वेश्चन होते हैं। तो 3 दूनी 6, 6 नंबर का आपका ये आता है। 6 नंबर का ये आपका पद्यांश का आता है। ठीक, तो 6 और 6 12 नंबर, 12 नंबर आपके इस वीडियो से पक्के हो जाएंगे। तो बच्चों चलते हैं अपने टॉपिक पर। तो बच्चों ये निम्नलिखित गद्यांश पर आधारित 3 प्रश्नों के उत्तर दीजिए। ये मैं आपको करने का तरीका बता रहा हूँ, किस तरीके से आपको गद्यांश और पद्यांश के आंसर, प्रश्नोत्तर के आंसर देने हैं। ठीक, और कैसे रेखांकित अंश का आंसर देना है। तो बच्चों ये है 21 का। मित्रता के लिए यह आवश्यक नहीं है कि दो मित्र एक ही प्रकार का कार्य करते हों या एक ही रुचि की हों। इसी प्रकार प्रकृति और आचरण की समानता भी आवश्यक या वांछनीय नहीं है। दो भिन्न प्रकृति के मनुष्यों में बराबर प्रीति और मित्रता रही है। राम धीर और शांत प्रकृति के थे, लक्ष्मण उग्र उद्धत स्वभाव के थे। दोनों भाइयों में अत्यंत प्रगाढ़ स्नेह था। उदार तथा उच्चास्य कर्ण लोभी दुर्योधन के स्वभाव में कुछ विशेष समानता न थी, उन दोनों की मित्रता खूब निभी। यानी कि आपको सबसे पहले इसे अच्छी तरीके से पढ़ लेना है, और पढ़ने के बाद और आपको गद्यांश जब हल करना है, जब मालूम है आपको कि इस गद्यांश के जो राइटर हैं वो कौन है, तभी उसको करना है। मान लीजिए आपको ये नहीं आता तो आपका दूसरा दिया होगा अथवा में, और अथवा वाले में आपका मान लीजिए याद करा हुआ है तो आप उसको करें। तो जिसका राइटर मालूम है, पक्का मालूम है, वही आपको करना चाहिए। तो बच्चों मैं आपका जो पहला वाला बता रहा हूँ, मित्रता, ये है मित्रता। देखो सबसे पहले तो पहचान इसकी यही है कि इसमें मित्रता लिखा हुआ है, मित्र लिखा हुआ है, तो इसकी ये मित्रता पाठ से है। किसने लिखा है? तो ये आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने लिखा है। आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने मित्रता। तो बच्चों देखो ये इन्होंने अंडरलाइन की है एग्जामिनर ने 2023 वाले पेपर में। मित्रता से लेकर वांछनीय नहीं है, केवल हमें यहाँ से और यहाँ तक का ही रेखांकित अंश की व्याख्या करनी है। तो बच्चों नीचे दिए हैं, प्रस्तुत अवतरण का संदर्भ लिखिए। ठीक, तो अब हम कॉपी में किस तरीके से लिखेंगे। तो बच्चों ये है कॉपी में हम किस तरीके से लेंगे, सेम आपको इसी तरीके से लिखना है कि भाई खंड व वर्णात्मक प्रश्न। ये खंड व वर्णात्मक प्रश्न केवल जब आप शुरू करेंगे तभी लिखा जाएगा। उसके बाद आपको केवल क्वेश्चन नंबर गिनना है। इसके बाद क्वेश्चन कौन सा है? 21 का, ये आपको गिनना है 21 का। मेरे पास जगह जहाँ नहीं थी, नहीं तो इसके नीचे गिर सकते हो। तो ये एग्जामिनर के लिए आपको कॉपी में इसमें डेड डैश करके लिखना है, मित्रता के लिए डेड डैश करके उन दोनों की मित्रता खूब निभी। तो ये इस तरीके से आपको कॉपी में लिखना है, जिससे कि एग्जामिनर को पता चले कि हाँ ये कौन से गद्यांश का है। ठीक है, तो आपका जो पहला क्वेश्चन है, प्रस्तुत अवतरण का संदर्भ लिखिए। तो प्रस्तुत अवतरण का संदर्भ बच्चों, प्रस्तुत गद्यांश हमारी पाठ्य पुस्तक हिंदी के गद्यखंड में संकलित मित्रता नामक पाठ से लिया गया है। इसके लेखक आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी हैं। अब देखो बच्चों संदर्भ किस तरीके से लिखा हुआ है, आप अच्छी तरीके से देख लीजिए। संदर्भ हमने काली बॉल पेन से लिखा है। आप स्केच का प्रयोग बिल्कुल नहीं करना, केवल काली बॉल पेन का प्रयोग करना, उससे संदर्भ लिखना। उसके बाद प्रस्तुत गद्यांश हमारी पाठ्य पुस्तक, ये सब आपको नीले पेन से। उसके बाद हिंदी को आपको काले से लिखना है। हिंदी के गद्यखंड को आपको काले से लिखना है। में संकलित मित्रता जो पार्ट है उसका तो काले से लिखना ही है, और जो राइटर है वो काले। तो इस तरीके से लिखा जाता है संदर्भ। आपका ये 2 नंबर हो गए पक्के। ठीक, देख लीजिए। इसके बाद बच्चों जो रेखांकित अंश है, मित्रता के लिए आवश्यक नहीं से लेके वांछनीय नहीं तक है, इसकी मांगी है इन्होंने क्या कर, रेखांकित अंश की व्याख्या कीजिए। तो 2 नंबर इसके हैं। तो बच्चों इसकी हमें कैसे करना है रेखांकन अंश की व्याख्या। तो सबसे पहले कोई सा भी गद्यांश आ जाए, सबको पहले लिखना है
कि प्रस्तुत रेखांकित अंश में आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी कहते हैं। मित्रता चैप्टर से कोई सा भी गद्यांश आ जाए, उसके रेखांकित अंश की व्याख्या करते समय ये आपको पहली लाइन 100% लिखनी है। इससे एग्जामिनर बहुत अच्छी जगह खुश होता है। प्रस्तुत रेखांकित अंश में आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी कहते हैं, शुक्ल जी कहते हैं, ये नहीं कि लेखक कहता है। ये मतलब हमें सम्मान देते हैं तो एग्जामिनर जो खुश हो जाता है। अगर प्रस्तुत रेखांकित अंश में आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी कहते हैं तो एग्जामिनर कहता है कि ठीक बच्चा जो है मतलब आदर करता है बड़ों का। तो इस तरीके से वो ये लाइन अच्छी रहती है, इम्प्रेशन पड़ता है। कहते हैं कि, अब यहाँ से लिखेंगे कहते हैं कि सच्ची मित्रता के लिए दो व्यक्तियों के स्वभाव एक समान रुचि के हों ये जरूरी नहीं है। यदि इसमें आवश्यक है तो केवल इस बात का कि दोनों व्यक्ति एक दूसरे से कितनी सहानुभूति रखते हैं यानी प्यार रखते हैं। इस प्रकार समान प्रकृति और समान आचरण भी सच्ची मित्रता के लिए आवश्यक नहीं है। भिन्न भिन्न प्रकृति व आचरण वाले व्यक्ति भी आपस में मित्र हो सकते हैं, जैसे कि कर्ण और दुर्योधन। ये हो गया रेखांकित अंश की व्याख्या। तो ये बच्चों आपके हो गए 2 नंबर, इसके पक्के हो गए 4 नंबर। अब इसका क्वेश्चन है अगला, राम और लक्ष्मण के स्वभाव में क्या अंतर है। वो हर बार में क्वेश्चन कोई सा भी बूझ लेता है। तो आप मित्रता चैप्टर के जो मोस्ट इम्पोर्टेंट गद्यांश है उनको अच्छी तरीके से उनका अर्थ समझ लीजिए, तभी आप उनके आंसर दे पाएंगे। यहाँ पे क्वेश्चन है राम और लक्ष्मण के स्वभाव में क्या अंतर है। तो इसका आंसर आपको कॉपी में इस तरीके से लिखना है। थर्ड गियर के, राम धैर्यशाली और शांत स्वभाव के थे, जबकि लक्ष्मण उग्र और उत्तेजित स्वभाव मतलब गुस्से वाले थे। तो बच्चों ये हो गया आपका गद्यांश 6 नंबर का, बहुत ही मोस्ट इम्पोर्टेंट। और इस तरीके से आपको लिखना है पेपर में, कॉपी में। देखो कितना अच्छा साफ साफ लिखा है, सब पूरे के पूरे नंबर मिलेंगे। ठीक, अब बच्चों इसी तरीके से आपका आ जाता है गद्यांश। ये तो हो गया आपका गद्यांश। अब आया था पद्यांश। तो बच्चों पद्यांश ये है, ये आपको मिलेगा 22 नंबर क्वेश्चन पे। दिए गए पद्यांश पर आधारित 3 प्रश्नों के उत्तर। इसमें भी 3 प्रश्न होते हैं, 2 नंबर का एक होता है और इसका भी इसी तरीके से करना होता है। तो बच्चों सबसे पहले जो रेखांकित अंश है उसको आप पढ़ लीजिए। देख चुके हैं कि जिनका वैभव ये नभ के अनंत तारागढ़ गणित बार सुन चुका है नभ, जिनका विजय घोष रण गर्जन। और इसके क्वेश्चन है उपयुक्त पद्यांश का संदर्भ लिखिए, रेखांकित अंश की व्याख्या कीजिए, उपयुक्त पंक्ति में कौन सा रस है। अगर आपको ये याद है इसके चैप्टर कौन सा चैप्टर है, इसके राइटर कौन है, तो आप इसको करिए। अगर नहीं याद है तो इससे अगला वाला ऊधो मोही ब्रज विसरत नाही, तो ये आपको अगर याद है तो आप ये करिए। ठीक, ये सूरदास में का है, ये स्वदेश प्रेम राम नरेश त्रिपाठी जी का है। तो मैं राम नरेश त्रिपाठी जी का वैसे भी इम्पोर्टेंट है, ये इसको बता रहा हूँ कैसे हल करते हैं क्वेश्चन। तो बच्चों इसका पहला क्वेश्चन है कि उपयुक्त गद्यांश का संदर्भ लिखिए। तो सबसे पहले बच्चों प्रश्नोत्तर लिखेंगे हम कॉपी में, का प्रश्नोत्तर 22 का। अब यहाँ पे हम खंड व वर्णात्मक नहीं लिखेंगे क्योंकि हमने वो शुरू कर दिया था 21 का पर। अब ये है 22 का। इसमें लिखेंगे डेड डैश करके अतुलनीय, जिसके डेड डैश करके विजय घोष रण गर्जना, जिससे कि पता चले एग्जामिनर को भी इसका ये जो पद्यांश लिख रहे हैं। अब पहला कौन सा क्वेश्चन है संदर्भ। तो संदर्भ लिखेंगे प्रस्तुत पद्यांश हमारी पाठ्य पुस्तक के हिंदी के काव्यखंड के स्वदेश प्रेम शीर्षक से लिया गया है। यह राम नरेश त्रिपाठी द्वारा रचित स्वप्न से लिया गया है। ये इस तरीके से इसका संदर्भ लिखा जाएगा और आपके 2 नंबर पक्के। ठीक, अब रेखांकित अंश की व्याख्या कीजिए। रेखांकन कौन सा है, देख चुके हैं जिनका वैभव ये नभ के अनंत तारागढ़ अगणित बार सुन चुका है नभ, जिनका विजय घोष रण गर्जन। ठीक, तो रेखांकन अंश की व्याख्या। तो प्रस्तुत रेखांकित अंश में कवि कहता है, ठीक है, यहाँ पे लिखा कवि कहता है, तो इसकी जगह हम क्या लिखेंगे, प्रस्तुत रेखांकित अंश में राम नरेश त्रिपाठी जी कहते हैं
कि हमारे पूर्वज ऐसे थे जिनके ऐश्वर्य को आकाश तारों का अनंत समूह बहुत पहले देख चुका है। ये आकाश भी हमारे पूर्वजों के विजय घोषों और युद्ध की गर्जनाओं को अनेक बार सुन चुका है। अर्थात हमारे पूर्वजों का प्रताप, यश, वैभव, युद्ध कौशल आदि सब कुछ अद्भुत और अभूतपूर्व था, जिसकी तुलना किसी से नहीं की जा सकती। ठीक, ये हो गया रेखांकन अंश की व्याख्या। इस तरीके से लिखते हैं कॉपी में। ठीक है बच्चों, इस तरीके से लिखते हैं कॉपी में। अब बच्चों तीसरा क्वेश्चन है इसका, उपयुक्त पंक्ति में कौन सा रस है। अब इसका क्वेश्चन नंबर गिरो थर्ड, रोमन लिपि थर्ड। तो इसमें लिखेंगे आंसर, उपयुक्त पंक्तियों में वीर रस है। ये इस तरीके से हम कॉपी में लिखेंगे और आपके 6 नंबर का पद्यांश और 6 नंबर का गद्यांश आपका हो गया। तो बच्चों गद्यांश और पद्यांश किस तरीके से हल करते हैं ये हमने आपको बता दिया। ये गद्यांश भी और पद्यांश भी मोस्ट इम्पोर्टेंट हैं। आप इसे वीडियो को 2 बार 3 बार देख के अच्छी तरीके से समझ लेंगे। संदर्भ और प्रसंग, संदर्भ, गद्यांश का संदर्भ और पद्यांश का संदर्भ कैसे लिखते हैं और रेखांकन अंश के क्वेश्चनों को कैसे हल करते हैं। तो बच्चों मिलते हैं इसी तरीके की इम्पोर्टेंट वीडियो में।